हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। तो हमने जो ये स्टार्ट किया था सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस का, जिसमें हमने आधा देख लिया था, ठीक है। बाकी जो है कुछ बचे हुए थे जिसको हमें आज कवर करना है, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है सब कवर कर लिया था। ये थ्रेशिंग हमने देख लिया था, ठीक है। विनोइंग हमारा हो गया था। यहाँ से हमको देखना था सीविंग का, ठीक है। सम टाइम वी में विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं फूड को, जो है कोई भी डिश प्रिपेयर करते हैं जो कि क्या होता है, फ्लोर से बना होता है। वी रिमूव इम्प्योरिटी एंड बर्न दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो क्या होता है कि हम उसमें से क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती है जिसको हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। व्हाट डू वी डू, तो हम उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, वी यूज अ सीव एंड पॉर ऑफ अ फ्लोर इनटू इट। तो उसको हम जो हमारा फ्लोर रहता है, हमारा आटा, जो गेहूँ का आटा रहता है, जैसे हमने कोई डिश बनाया तो उसमें हमें आटे की ज़रूरत पड़ी, तो उसमें जो भी इम्प्योरिटी रहती है, जैसे जो भी आप देखेंगे हस्क रहते हैं, उसमें गेहूँ के छोटे छोटे दाने रहेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सीव का, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं छन्नी या छन्नी, जो भी है उसको बोलते हैं। तो सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटी रिमेन ऑन द सीव। तो ये जो सीव होता है उसमें क्या होता है, जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम आटे को ले लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब हम सीव से वो आटे को हम ऐसे छानते हैं तो उसमें से आटे निकल जाते हैं। बाकी जो उसमें जो लार्ज पार्टिकल रहते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो उसमें जो लार्ज पार्टिकल रहते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ रहती है, वो क्या होता है, वो सीव में बच जाते हैं। In a flour meal, impurity like husk and stone are removed from wheat before grinding it। तो वही चीज़ है कि जो फ्लोर मिल में होता है, वो क्या होता है, इम्प्योरिटी जो कि जैसे क्या होता है, हस्क होता है, स्टोन होता है, वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है बिफोर ग्राइंडिंग। इसको ग्राइंडिंग यानी पीसने के पहले जो है, इसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उनको रिमूव कर दिया जाता है। यूजली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज on a slanting sieve, ठीक है। The sieving remove pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing। तो क्या सीव क्या करता है, वो उन पीसेज स्टोन को या इम्प्योरिटी को रिमूव करता है, जो क्या होता है कि थ्रेसिंग और विनोइंग के बाद जो है जो भी इम्प्योरिटीज़ बच जाती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, वो सीविंग के थ्रू हम इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सीविंग का, यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आटे को क्या कर रहा है, चाल रहा है। चलिए आप देख लेते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीविंग बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट। तो आपने क्या होगा, कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पे भी जैसे बिल्डिंग वगैरह, घर वगैरह देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो आपने वहाँ पे भी कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी, जिसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में जैसे ये बड़ा सा ऐसे चलनी टाइप है, यहाँ पे एक सीव यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, जो बालू, जो सैंड होते हैं, जो रेत होते हैं, उससे हम जो मोटे पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल होते हैं, इनको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टू सेपरेट पबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड। तो वही चीज़ है कि हम जब जो कंस्ट्रक्शन साइट में देखते हैं इस टाइप के सीव यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, सैंड से जो है बड़े पार्टिकल को, पेबल्स को जो है रिमूव करने के लिए। यहाँ पे आपका एक एक्टिविटी 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। एक्टिविटी 4 में कि ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सीव एंड ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फ्लोर, मतलब थोड़ा आटा और सीव को क्या करना है, आपको अपने क्लास में लेके जाना है। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटी इन इट। तो ये क्या करेगा, सेपरेट करता है कोई भी इम्प्योरिटी को, ठीक है। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चार पीसेज एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें चौक का जो है स्मॉल पीस करना है, पाउडर के फॉर्म में उसको करना है, और उसको क्या करना है, आटे के साथ में हमें इसको मिक्स कर देना है। अब कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चौक बाय सीविंग। तो सीव के थ्रू जो है रिमूव कर सकते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग। तो सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। तो इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है, अलग अलग, कुछ पार्टिकल छोटे तो कुछ बड़े। तो उनको हम जब सीव करेंगे तो छोटे पार्टिकल बाहर आ जाते हैं, और जो बड़े पार्टिकल रहते हैं वो क्या करते हैं, सीव में बच जाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने सीव के बारे में देख लिया, छानना या चालना जो भी है उसके बारे में देख लिया। अब हमारा जो है टॉपिक यहाँ पे जो है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन, ठीक है। तो इनके बारे में हमें देख, समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं कि उनको हमें क्या करना है कि विनोइंग और हैंड पिकिंग के द्वारा हमें अलग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं मिक्सचर के साथ, फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटी लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेज। जैसे कि क्या हुआ एग्जाम्पल में, जैसे दे दिया कि राइस और पल्सेज हैं आपके पास में, तो उसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती है जिनको हम हैंड पिकिंग के द्वारा नहीं कर सकते हैं, या फिर हम उसको विनोइंग के द्वारा हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो हम उसको अलग कैसे करेंगे, देखिए, हाउ आर सच इम्प्योरिटी सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेज बिफोर कुकिंग। तो हम क्या करते हैं, कुकिंग यानी कुकिंग करने से पहले हम इनको जो है सेपरेट कर लेते हैं। हाउ, कैसे हम इनको सेपरेट करते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। हम क्या करते हैं कि जो हमारे जो दाल है, जो चावल है, उनको हम क्या करते हैं कि वॉश करते हैं, ठीक है, धोते हैं, किसके, कुकिंग करने से पहले।
व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस द इम्प्योरिटी लाइक डस्ट पार्टिकल एंड गेट सेपरेटेड, ठीक है, पार्टिकल्स क्या होते हैं वो सेपरेटेड हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब हम जैसे जब हम दाल और चावल को हम धोते हैं, जब हम पानी उसमें डालेंगे तो आपके जो भी डस्ट होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जैसे जो हस्क होते हैं, जो भूसे होते हैं, जो वो डस्ट होते हैं, तो क्या करते हैं पानी के ऊपरी सतह पे ऊपर लेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो उनको हम जैसे ही पानी गिराएंगे उनका जो इम्प्योरिटीज़ है वो क्या होता है बाहर आने लगता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि दीज इम्प्योरिटी गो इनटू वाटर, तो वो क्या होते हैं वाटर में आ जाते हैं, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं सारी इम्प्योरिटी। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। तो हम क्या देखते हैं कि जो जब हम पानी उसमें डालते हो तो उसके बॉटम में क्या होता है कि जो राइस और डस्ट में से क्या बैठ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। वाई और क्यों? हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड ऑफ अ पोर आउट द डर्टी वाटर। तो हम क्या देखते हैं कि वाटर जो गंदगी रहती है, जो इम्प्योरिटी रहती है, उनको क्या करने के लिए ऐसे हल्का सा टिल्टेड करके गिराते हैं। When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सेडिमेंटेशन। मतलब जब क्या होता है कि हम जो है जैसे फॉर एग्जांपल हम राइस का ले लेते हैं कि राइस में हम क्या करते हैं पानी ऐड करते हैं, तो जो इसमें हैवी पार्टिकल है हमारा राइस हो गया, वो क्या करता है नीचे उसकी तली पे जाके बैठ जाता है, और जो वाटर होता है उसमें क्या होता है कि सारी इम्प्योरिटी मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट, ठीक है, इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो हमने देखा सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जब हम पानी ऐड करेंगे तो उसमें इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ जाती है वाटर के साथ में, और क्या होता है जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो उसमें नीचे आ जाते हैं, ठीक है, उसके जो है बॉटम में बैठ जाते हैं, और उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और डिकेंटेशन क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं जब हम रिमूव कर देते हैं, यानी जब हम हल्का सा टिल्टेड करके उसके वाटर को रिमूव करेंगे, हटा देंगे, तो वो हमारा डिकेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। हम फाइंड करते हैं क्या कुछ अदर मिक्सचर, हम कुछ और मिक्सचर के साथ में हम इस प्रोसेस को करके देखते हैं, ठीक है, कैसे इसको हम सेपरेट करेंगे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है, द सेम प्रिंसिपल इज यूज, ठीक है, इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। तो ये जो सेम प्रोसेस है डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन का, ये हम किस में यूज़ करेंगे, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड में, ठीक है, दो लिक्विड होता है तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं, जैसे क्या करते हैं फ्लोट करने लगता है, वो मिक्स नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो हम इस प्रोसेस के थ्रू जो है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ऑयल और वाटर को। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सच अ लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फ्रॉम टू सेपरेटेड लेयर। तो ये क्या होता है जब दो सेपरेट लेयर बना लेते हैं तब हम क्या करते हैं इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे अलग कर सकते हैं। द कंपोनेंट दैट फ्रॉम द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। हमने डिकेंटेशन का क्या किया था कि जैसे ही हम जो है लिक्विड को नीचे गिराएंगे वही प्रोसेस हमारा क्या होता है डिकेंटेशन। तो हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें ऑयल का कुछ जो है ऑयल के कुछ ड्रॉप डाले, तो वो क्या होगा आपके पानी के सरफेस पर फ्लोट करने लगेगा। फिर जैसे हम पानी को रिमूव करेंगे, हल्का सा टिल्टेड करेंगे, वो क्या होगा वो आपका जो है वो ऑयल जो है बाहर हो जाएगा। तो कैसे हम इसको सेपरेट करेंगे डिकेंटेशन के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। अब हमने एक और लिक्विड कर लिया जिसमें क्या है कि सॉलिड एंड लिक्विड का है, ठीक है। पहले हमने देखा था लिक्विड का, अब सॉलिड और लिक्विड का देखते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स, ठीक है। तो अब जो है इसके टी लीव्स को कैसे इसको रिमूव करेंगे। यूजुअली क्या होता है वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। हम जो है नॉर्मली यूजली क्या करते हैं कि स्टेनर का यूज़ करते हैं इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। चाय से चाय पत्ती को अलग करने के लिए हमेशा जो है छन्नी का यूज़ ही किया जाता है नॉर्मली। तो क्या होता है कि ट्राई डिकेंटेशन इट हेल्प अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव इन योर टी। क्या होता है जैसे एक एग्जांपल दिया है कि जब इसमें चाय हमने ले लिया तो हम क्या करेंगे इसको हल्का सा टिल्टेड करेंगे और डिकेंटेशन के थ्रू क्या करेंगे हम ऐसे पानी को गिराएंगे। बट हम क्या देखते हैं कि उसमें जो है कुछ चाय की पत्ती आपकी फिर भी रह जाती है, ठीक है। आप करके देखिएगा ये एक्टिविटी कि जैसे आप बिना स्टेनर किए आप जो डिकेंटेशन प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा कि आपका चाय तो आएगा दूसरे बर्तन में, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो है चाय की पत्ती भी आ जाती है। तो अब क्या करना है, नाउ थ्रो द टी थ्रो अ स्टेनर डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन अ स्टेनर। तो क्या होता है वही मैंने बताया कि कुछ जो टी लीव्स क्या होते हैं वो रिमेन्स बच जाते हैं किसमें स्टेनर में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। तो हम क्या करेंगे तो कुछ उसमें जो है रह जाता है डिकेंटेशन के थ्रू चाय की पत्ती रह जाता है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने चाय डिकेंटेशन के थ्रू निकाला था अब उसको स्टेनर के थ्रू जो है उसको छन्नी के थ्रू क्या करेंगे हम जो है दूसरे बर्तन में छान लेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं जो हम छानते हैं चाय को उसको हम बोलेंगे फिल्टरेशन, ठीक है। उसको हम बोलते हैं वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाएगा फिल्टरेशन, ठीक है।
आप क्या करेंगे, विच मेथड ऑफ separating tea leaves from prepared tea is better, decantation और filtration। तो इसमें क्या होता है, विच मेथड पूछ रहा है कि कौन सा बेटर है इसमें, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन। तो ऑफकोर्स जो है फिल्टरेशन, क्योंकि डिकेंटेशन में हमने देखा कि कुछ जो है चाय की पत्ती जो क्या होती है वो हमारे बर्तन में बच जाती है, तो हम फिल्टरेशन यूज़ करते हैं, स्ट्रेनर के थ्रू छानेंगे तो हमारा जो है एकदम इम्प्योरिटी सारी बाहर आ जाती है। आगे हम देख लेते हैं कि लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज टू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर और ड्रिंक। तो हमने क्या किया, कंसीडर किया है, फॉर एग्जांपल क्या, वाटर दैट वी यूज, जो कि हम वाटर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम, हम क्या करते हैं, एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर और ड्रिंक, ठीक है, सेफ वाटर और ड्रिंक क्या करते हैं हम जो है यूज़ करते हैं ऑल टाइम। सम टाइम वाटर सप्लाई थ्रू टैप में बी मडी। क्या होता है कि कभी कभी जो हम टैप से वाटर यूज़ करते हैं वो क्या हो सकता है, मडी हो सकता है, यानी जैसे कभी मिट्टी उसमें मिक्स रहता है तो वो थोड़ा मडी टाइप का, वो थोड़ा काला पानी आ जाता है, ठीक है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो बी मडी। तो वही बात है कि जो वाटर हम कलेक्ट करते हैं कहाँ से, पॉन्ड से या फिर रिवर से, वो क्या होते हैं, ऑल्सो क्या होते हैं, मडी होते हैं। स्पेशली आफ्टर रेन्स, ठीक है, आफ्टर यानी बारिश के टाइम पे क्या होता है, मडी हो जाता है। लेट अस सी इट, वी कैन यूज सम मेथड ऑफ द सेपरेट टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी लाइक सॉइल फ्रॉम वाटर। तो अब हमें क्या करना है, रिमूव करना है इम्प्योरिटी को, कौन सा, सॉइल और वाटर को, जिसमें कि हम ये एक्टिविटी 5 देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी 5 देख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें कि कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम पॉन्ड और रिवर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। कि हमने देखा कि हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए एक एक्टिविटी दिखाया गया है कि हमें कलेक्ट करना है पानी को पॉन्ड या रिवर से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है आपको पॉन्ड या रिवर का वाटर, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। आप मिक्स करना है आपको, एक गिलास वाटर में कुछ जो है सॉइल आपको मिक्स कर लेना है, तो वो आपका जो है मडी वाटर हो जाएगा। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, इसको जो है हाफ एन आवर के लिए इसको छोड़ देना है। आप क्या करना है, ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। आप इसको जो है केयरफुली इसको ऑब्जर्व करना है और इसको अपनी ऑब्जर्वेशन जो है टेबल में इसको नोट कर लेना है। अब क्या आगे हम देखते हैं कि डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम, ठीक है, ऑफ वाटर। तो क्या होता है, हम कुछ टाइम के लिए इसको जब छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है कि जो सॉइल होता है वो क्या होता है, वाटर के जो बॉटम नीचे जाके बैठ जाता है। वाई, क्यों ऐसा होता है, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ठीक है। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, ठीक है। अब हमें क्या स्लाइटली क्या करना है, टिल्ट करना है, हल्का सा ग्लास को टिल्ट करना है, बिना इसको जो है डिस्टर्ब बिना इसको हिलाई डुलाए, ठीक है। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। अब हमें क्या करना है, बिना इसको हिलाई डुलाए हल्का सा टिल्ट करके इसको दूसरे ग्लास में, दूसरे बर्तन में इसको क्या करना है, निकाल लेना है। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। तो आप इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें हमने जब देखा कि जब ये क्या किया, नीचे बैठ गया है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा टिल्टेड करके पानी को जब बाहर निकाल देते हैं तो वो हमारा क्या प्रोसेस हो जाता है, डिकेंटेशन, ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया था। अब आगे हम देखते हैं, इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। अगर क्या होता है, हमें ऐसे करने के बाद भी हमें जो है ग्लास में क्या होता है कि मडी और ब्राउन कलर में फिर भी आपको वाटर दिखता है, तब हम क्या करेंगे उसके बाद, नाउ फिल्टर इट। अब हमें इसको क्या करना है कि इसको हमें फिल्टर करना है। डिड द टी, आगे देखते हैं यहाँ पे, डिड द टी स्टेनर वर्क। तो क्या आपको जो है जो टी स्टेनर जो छन्नी होता है ये क्या वर्क करेगा। तो लेट अस ट्राई, ठीक है। फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ इन अ पीस ऑफ क्लॉथ, स्मॉल होल और पोर्स जो है रिमेन इन बिटवीन टू वुमेन थ्रेड्स। तो इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है, क्लॉथ लेना है, जो कि क्या होता है कि जो हल्के हल्के जो पतले पतले थ्रेड से बने होते हैं जो क्लॉथ होते हैं, इनके थ्रू हमें क्या करना है, इसको फिल्टरिंग करना है, ठीक है, जो कि जो है वो पतले पतले थ्रेड से बने होते हैं जिसमें होल्स बहुत छोटे होते हैं। तो दीज पोर्स इन अ क्लॉथ्स कैन बी यूज एज अ फिल्टर। तो क्या करेंगे, फिल्टर के लिए हम इनको जो है फिल्टर के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाई अ फिल्टर दैट सी इवन स्मॉल पोर्स, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अगर हम इसका ये प्रोसेस भी यूज़ करने के बाद हमें क्या होता है, स्टिल क्या मिलता है, मडी वाटर मिलता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। अब फिल्टर पेपर इज़ वन सच ऑफ फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन होल्स इन इट। तब हम इसको जो है फिल्टर पेपर का यूज़ करके इसको सेपरेट करेंगे, जिसमें क्या होता है, बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, जैसे फिगर 3.9 में शो किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिगर 3.9 में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, फिल्टर पेपर का यूज़ करके जो है इसको यहाँ पे मिक्सचर को रिमूव कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ को। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, शो द स्टेप, ठीक है, शो द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग द फिल्टर पेपर। अब इसमें जो है हमें क्या करना है, जो है स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना है। अब फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कोन इज मिक्सड ऑनटू अ फनल, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो है कोन के फॉर्म में हमें इसको फिल्टर पेपर को बनाना है और क्या करना है, फनल में हमें इसको मिक्स करना है। अब क्या करेंगे, द मिक्सचर इज देन poured on the filter paper, solid particle in the mixture do not pass through it and remains on the filter।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि फ़िल्टर पेपर यहाँ पे ऐसे कोन के फॉर्म में यहाँ पे देख रहे हैं आप कैसे कोन के फॉर्म में इसको बनाया है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके ऐसे कोन के फॉर्म में इसको बना दिया। अब हमें क्या करना है, इसको क्या करते हैं ऐसे इसको फनल पे ऐसे लगा के अब जो है एक बर्तन जिसमें हमारा जो मडी वाटर है उसको हमें जो है फनल पेपर में डालना है। डालेंगे तो जो सॉइल पार्टिकल होते हैं अब इसके थ्रू बाहर नहीं जाएगा, तो इम्प्योरिटीज़ हमारी क्या हो जाएगी, इस फ़िल्टर पेपर में आ जाएगी और हमारा जो प्योर वाटर होता है वो बाहर ग्लास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया किसके लिए, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। आगे हम देख लेते हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस होता है उसको हम जो है यूज़ करने से पहले, ड्रिंकिंग करने से पहले हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, इसके जो सीड्स होते हैं या फिर जो इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो पल्प में, इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़। ठीक है, जो कि पनीर है, इन आवर होम। तो हम जो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम चीज़ बनाने के लिए, ठीक है, पनीर बनाने के लिए, इन सब के लिए कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल। तो हमें क्या करना है कि जब हम जैसे मिल्क को बॉयल करते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, क्या करना है, लेमन जूस को ऐड कर देना है। ठीक है, दिस गिव अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल्ड पनीर एंड अ लिक्विड। तो ये क्या करेगा, ये ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड, तो ये क्या करेगा, जब हम सेपरेट कर देगा जो है सॉलिड पार्टिकल जो कि किसमें, पनीर और जो है लिक्विड फॉर्म में। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्टेनर। तो हमें क्या करना है, इसको या फाइन क्लॉथ या जो है स्टेनर के साथ में इसको क्या करना है, सेपरेट कर लेना। जब हम जो हमने बॉयल मिल्क में क्या किया था, लेमन के कुछ जो है ड्रॉप डाले थे, तो हमारा क्या था, सॉलिड जो है हमें एक जो है सॉलिड पार्टिकल हमें जो है ऊपर आ गया और लिक्विड हमारा अलग हो गया। तो अब हमें क्या करेंगे, स्टेनर या क्लॉथ से हम जो है इसको डालेंगे तो हमारा क्या करेगा, वाटर जो लिक्विड पार्टिकल है वो नीचे आ जाएगा और जो सॉलिड पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको जो है अलग जो है सेपरेट। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो कि है हमारा इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन हम देख लेते हैं, इसमें हमें क्या है, एक्टिविटी करके दिखाया गया है। एक्टिविटी 6 है कि ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। अब एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, तो आप जब स्टीर कर लेंगे तो आप क्या देखते हैं कि कोई चेंजेस आपको दिखा है वाटर में, देख सकते हैं कि कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीरिंग। तो जब आप स्टीर कर देखते हैं वाटर में, ठीक है, सॉल्ट को, तो अब क्या उसमें क्या आप देखते हैं कि इन द बीकर, तो आपको कुछ सॉल्ट बीकर में आपको दिखाई देता है। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब आपको क्या करना है कि उस बीकर को आपको हीट करना है जिसमें आपने सॉल्ट जो आपका सॉल्ट वाटर है। आप क्या करेंगे, लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। अब हम जब वाटर को बॉयल कर लेंगे तो हम क्या पाते हैं, बीकर में हम क्या पाते हैं, इन दिस एक्टिविटी we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt। तो हम क्या देखते हैं कि जब हमने बीकर में उस पानी यानी वाटर और सॉल्ट को हमने मिक्स किया था, स्टीर किया था, फिर हमने उसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद जो हमारा जो वाटर होता है वो क्या होता है, यानी जो वाटर था वो भाप बन जाता है। ठीक है, स्टीम के थ्रू बाहर निकल जाता है और जो है हमारा नीचे क्या हो जाता है, सॉल्ट बच जाता है। जो मिक्सचर हमारा वाटर और सॉल्ट का है, इसको सेपरेट करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ किया, इवेपोरेशन का। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू अ वेपर। ठीक है, वेपर यानी भाप इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, तो यही प्रोसेस जो है, अगर हम करते हैं वाटर का वेपर के फॉर्म में, यही हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन। यहाँ पे हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जब तक जो है वाटर प्रेजेंट रहेगा, ये इवेपोरेशन क्या होता है, कंटिन्यूसली होता रहता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम। तो आप क्या सोचते हैं कि जी ये जो सॉल्ट होता है वो कहाँ से आता है। सी वाटर कंटेन्स में सॉल्ट मिक्सड इन इट। जो है सी हम देखते हैं, सी वाटर क्या होता है, जो हमारे जो सी वाटर होते हैं, जो समुद्र में होते हैं, वो कंटेन करते हैं मिनी सॉल्ट जो कि इसमें मिक्स होते हैं। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। इसमें दिस इस सॉल्ट में से क्या होते हैं, कुछ कॉमन सॉल्ट होते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। तो हम क्या देखते हैं कि जो सी वाटर होता है, इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सनलाइट के थ्रू इसको इवेपोरेट किया जाता है। तो उसके बाद जो हमारा जो बच्चा रहता है उससे हमें क्या होता है, नमक हमें यानी सॉल्ट हमें मिलता है। इनटू वाटर वेपर में हम इसको कन्वर्ट करते हैं थ्रू इवेपोरेशन। इन अ फ्यू डे द वाटर इवेपोरेट कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे हम फिगर देख लेते हैं 3.2 में, जिसमें हम देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाई फर्दर इम्प्योरिफिकेशन। किसके थ्रू होता है, इन बाई प्योरिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे जो हम सॉल्ट हमें मिलता है वो हम इसको क्या करते हैं, जो हमें सॉल्ट बच जाता है उसको हम प्योरीफाई करके हमारा जो है कॉमन सॉल्ट हमको मिलता है जो कि हम यूज़ करते हैं।
यहाँ पे देखिए आपको फिगर में जैसे दिखाया गया है यहाँ पे, ये देखिए सी वाटर है आपका, ठीक है, ये क्या है, सी वाटर है। इसमें ऐसे करके सी वाटर को ऐसे जो है ऐसे ऐसे इसको बना के अलग अलग जो है इसका सी वाटर को स्टोर किया जाता है, और उसको कुछ दिन के बाद जो हम देखेंगे कि जो इसका वाटर होता है इवेपोरेशन, यानी सनलाइट में क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सॉल्ट हमें मिल जाता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, प्योरीफाई करके, ठीक है, इसमें भी बहुत तरह के सॉल्ट रहते हैं, तो जो हम यूज़ करते हैं इसको प्योरीफाई करके हमें हमारा खाने वाला सॉल्ट मिलता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड टू सेपरेशन। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर, ठीक है, हमने देखा कि सब कुछ मेथड देखे सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, जो कि मिक्सर कहते हैं, फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो अब क्या हम देखते हैं कि ऑफ्टन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। कभी कभी क्या होता है कि वन मेथड जो है वो सफिशिएंट नहीं होते उनको अलग करने के लिए। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड। तो कभी कभी कुछ ऐसे पार्टिकल या कुछ ऐसे सब्सटेंस हमारे पास होते हैं जिनको क्या हम जो है एक मेथड का यूज़ करके सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो है सेपरेट करने के लिए हमें कई सारे मेथड को यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें आपका जो है एक्टिविटी यहाँ पे 7 दिखाया गया है। तो अभी के लिए जो है हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्टिविटी 7 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।